Good morning, class 7. Today is start a new lesson, the PowerPoint Advanced, in the lesson number 4 and the power video part number 1. Okay, the class 7. आज हम लोग देखेंगे ये PowerPoint में जो एडवांस है, जैसे पहले प्रीवियस में हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद जो ये जैसे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग किए थे, मतलब जैसे अब मान लीजिए क्लास 6 में जैसे मिला था, अब ये लास्ट जो क्लास 7 में मिला हुआ है वो उससे एडवांस है. वो कैसे है तो देखते हैं इसके बारे में. कुछ इसमें इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा अदर है उसके अकॉर्डिंग. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेज के बारे में. तो कह रहा है कि पावर पॉइंट एडवांस, आई एम वर्किंग ऑन द पावर पॉइंट एंड मेक अ स्लाइड शो फॉर माई स्कूल फंक्शंस. कह रहे कि मुझे एक पावर पॉइंट पे प्रोजेक्ट बनाना है फॉर द प्रेजेंटेशंस. किसके लिए? अपने स्कूल फंक्शंस के लिए. ठीक है, द क्लास 7. तो कह रहा है कि पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. पावर पॉइंट क्या होता है? तो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है. प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है कि प्रेजेंटेशन होता है क्या. जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये प्रेजेंटेशन का मतलब एक स्लाइड दिखाना, किसी के बारे में एडवर्टाइजमेंट बताना. मतलब बाय द वे बहुत ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जैसे कि मान लीजिए इफेक्टेड दिए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक्स के बारे में उसको डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको आउटपुट करके डिस्प्ले में दिखाते हैं. तो वो चीज क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशंस कहलाता है. ओके, तो कह रहे इट इज द मैनुअली यूज फॉर द क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस एंड रनिंग द स्लाइड शो. कह रहे कि इट इज यूज द क्रिएटिंग, क्या क्रिएट करता है? तो प्रेजेंटेशंस एंड रनिंग द स्लाइड शो. ये क्या करता है? रनिंग, मतलब कि एक बाय वन करके रनिंग करके ही हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो प्रेजेंटेशंस में स्लाइड को रन करा सकते हैं. ओके, अब कह रहा है कि स्टार्ट कैसे करेंगे. तो स्टार्ट अ पावर पॉइंट. कैसे स्टार्ट करेंगे? तो कह रहे हैं परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट ऑन योर कंप्यूटर. कंप्यूटर में हमें स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं. देखते हैं उस स्टेप को. ओके, द क्लास 7. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके सिस्टम में, यानी कि आपके कंप्यूटर के सिस्टम में एक स्टार्ट बटन मिलता है. दिस इज लुक लाइक द स्टार्ट बटन. ओके, कह रहे कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. उसके बाद से हमें क्या करना है? ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है. कहां पे? ऑल प्रोग्राम पे. फर्स्ट स्टेप में हमें क्लिक करना है कहां पे? तो स्टार्ट बटन पे. और फिर क्या करेंगे? हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक कर देंगे. तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना होगा कि कहां पे कौन सा यूज हम करेंगे. ओके, द क्लास 7. क्योंकि अगर आप इधर उधर क्लिक करेंगे तब ये थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है. ओके, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. उसके बाद हमें ऑल प्रोग्राम में जाना है. जब ऑल प्रोग्राम में जब हम चले जाएंगे तब हमें क्या करना है वो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं. देखिए ऑल प्रोग्राम में जब ओपन कीजिएगा तब आपके सामने क्या आएगा? ऑल प्रोग्राम जैसे यहां पे ओपन हुआ है तो वहां पे हमें मिलेगा चीज स्टेप नंबर 3 में. देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करना है. कह रहा है कि क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 एंड अदर. या तो आपके सिस्टम में 2007 है या फिर उससे भी लेटेस्ट एडवांटेज जो भी लेटेस्ट जो है वो वर्जन्स के ऑफिस स्यूट है, तब उसका भी यूज कर सकते हैं. फिर कह रहा है स्टेप नंबर 4 कि क्लिक ऑन द पावर पॉइंट 2007 एंड अदर. या फिर वो 2007 है या फिर उससे अदर है तो उसका भी हम यूज करेंगे. कहां पे? तो देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और पावर पॉइंट 2007. तो हमें क्या करना है? 2007 पे क्लिक कर देना है. जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे क्या आएगा कि एक हमारे पास टेम्पलेट बनकर आएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए कह रहे कि ऑन डूइंग सो द मैनी ऑप्शंस विल बी द शो ऑन द स्क्रीन. कह रहे कि ऐसा ही एक स्क्रीन पे हमारे पास एक इमेज आएगा. ठीक है, कह रहे कि ऑन द स्क्रीन सेलेक्ट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशंस ऑप्शन. क्या सिलेक्ट करना हमें? ब्लैंक प्रेजेंटेशंस. कह रहा है कि टू गेट अ न्यू विंडो एज सो बिलो. जैसा इसको चूज करेंगे एक विंडो हमारे सामने स्क्रीन पे हमारा डिस्प्ले करेगा. देखिए जैसे ये फॉर एग्जांपल एक विंडो है, सेम टू सेम इसी टाइप का हमारे पास वो डिस्प्ले करेगा. तो इसके बारे में देख लेते एक बार. कह रहे कि फर्स्ट ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, ये क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार है. क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है क्या चीज? टाइटल बार.
उसके बाद से ये कौन सा है, रिबन। ये टोटल पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या कहलाता है, रिबन। इसको क्या कहते हैं, टैब मेन्यू। क्या कहते हैं, टैब मेन्यू। ओके, ये कह रहा है कि स्लाइड नेविगेशन पैनल, जितना भी आप स्लाइड लेंगे वो आपको इस साइड में ही इंडिकेट करेगा। फिर कह रहा है करंट स्लाइड, जो स्लाइड है हमारा जो यूज कर रहे हैं वो करंट स्लाइड यहां पर है। फिर कह रहा है कि पिच होल्डर ये जहां पे हम लोग ये वर्क करेंगे। उसके बाद से आ रहा है स्लाइड डिस्प्ले पैनल, ये जो है जो पैनल। ओके, फिर कह रहा है कि व्यू टैब। अब वो हमें दिखाई कैसा देना चाहिए, तो व्यू टैब के अकॉर्डिंग हम उसको देख सकते हैं। उसके नीचे जो है वो टास्क बार है, सॉरी स्टेटस बार है, और स्टेटस बार के नीचे कौन सा है, टास्क बार है। तो ये जो है एक विंडो आपको जैसे दिखाई दे रहा है, मैं आपको एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ। ओके, जैसे कि ये कंप्यूटर हो गया, हम लोग एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं। ओके, स्टार्ट मेन्यू पे मैंने क्लिक किया हुआ, डायरेक्टली मैं पावर पॉइंट। ओके, देखिए, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको दिखाई दे रहा है, पावर पॉइंट। देखिए यहां पे पावर पॉइंट दिखाई दे रहा है। ओके, क्या करेंगे हम लोग, क्लिक कर देंगे। देखिए आपके सामने, मेरे सामने भी वैसा ही सेम टू सेम वैसा ही ओपन हुआ है जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ था। देखिए यहाँ पे, और सेम टू सेम क्या है, वैसा ही है यहाँ पर भी है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है टाइटल बार है, ये मेन्यू हो गया, ये रिबन है, ये आपको स्टेटस बार, ये सॉरी क्विक एक्सेस टूल बार है, ये साइड पैनल है, नेविगेशन पैनल, ये आपका शो व्यू है, ये सिस्टम ट्रे हो गया उसके ऊपर, और ये जहां पे हम लोग कोई भी वर्क हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, कोई भी लेटर को हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ये उसके लिए होता है। ओके, तो अब उसके आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशंस। मान लीजिए कि पहले से कुछ ओपन करना, जैसे कि कोई फाइल पहले से जो सेव किया गया उसको ओपन करके देखना, या फिर कोई सेव है पहले से फाइल उसको, या फिर सब अभी जो करंट में जो हम लोग वर्क कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, हम सेव करके रख देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम उसका हम यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, तो कह रहे हैं परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू ओपन ए प्रेजेंटेशन दैट इज टू बी एडिटेड। कह रहे हैं कि पहले हमें क्या करना होगा, अपने प्रेजेंटेशंस को क्लिक करके ओपन करना होगा, फिर ही उसमें हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा एक बात की हमेशा याद रखना होगा कि आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करनी है। कहां पे क्लिक करनी है, ऑफिस बटन पे। देखिए ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करनी है, या फिर किसी वर्जन्स में क्या होता है कि फाइल मिलते हैं, फाइल के, तो हमें या तो ऑफिस बटन पे हम क्लिक करेंगे या फिर वहां पे फाइल इंडिकेट करेगा, हमें फाइल पे क्लिक करना होगा। सेकेंड स्टेप कह रहा है कि क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओपन ऑप्शंस को चूज करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास भी ओपन ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। ओके, तो ओपन ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, चूज करेंगे, और चूज करने के बाद से कह रहा है कि स्टेप नंबर 3 कि सिलेक्ट द कंप्यूटर ऑप्शन। उसके बाद से जो कंप्यूटर का जो ऑप्शन आएगा उसे हमें क्या करना होगा, जो अपीयर होगा उसमें से हमें ऑप्शंस को चूज करके अपने फाइल को सेलेक्ट करना होगा। देख रही है, कह रहे कि 10 कंप्यूटर ऑप्शंस अपीयर। देखते हैं उसके कंप्यूटर ऑप्शंस कैसा होता है। ओके, देखते हैं। देखिए द क्लास 7 स्टेप नंबर 4, तो कह रहा है क्लिक ऑन द ब्राउज ऑप्शन, द ओपन डायलॉग बॉक्स एज सो हेयर अपीयर। कह रहा है कि जैसे हम क्या करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है, किस चीज का, ओपन का फोल्डर। उसके बाद हमें कह रहा है कि स्टेप नंबर 5 कि क्लिक द डायलॉग बॉक्स। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, और ये ओपन होने के बाद से क्या करना है, इसके अंदर से जो हमारा एग्जिस्टिंग पहले से फाइल है हमें क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। वही कह रहा है यहाँ पे कि यूज द डायलॉग बॉक्स, सिलेक्ट द फाइल दैट इज टू बी ओपन। जो हमें ओपन करना है उसको हमें सिलेक्ट करना है, फिर हम क्या है तो उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इस फाइल को सेव किया हुआ, सिलेक्ट किया हुआ है कि बुक 7 एंड लेसन नंबर 4 पार्ट 1। ओके,
उसके बाद से कह रहा है कि क्लिक द माउस ऑन ओपन बटन, उसके बाद से माउस को लेकर जाएंगे कहां पे, ये ओपन बटन पे क्लिक करने के लिए। जैसे ही ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है कि रिजल्ट द फाइल विल बी ओपन एंड इट कंटेंट्स विल अपीयर इन अ पावर पॉइंट विंडो एज सो ऑन द नेक्स्ट पेज। जैसे ही इसको ओपन करेंगे क्या आएगा, हमारा पेज में हमारे सामने जो भी हमारा फाइल होगा, जो सेव किया गया फाइल है, ओपन करेंगे तो हमारे सामने वो इसी टाइप से में डिस्प्ले करेगा। देखिए ओके, ये एग्जिस्टिंग फाइल है। जैसे कि एग्जिस्टिंग फाइल में देखिए सेम टू सेम यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड दिखाई दे रहे हैं, स्लाइड नेविगेशन पैनल में। उसके बाद से ये जो आपका रिबन दिखाई दे रहा है ये वाला, ओके ये क्या है, तो ये रिबन हो गया, ये टैब मेन्यू हो गया, टाइटल बार है, टाइटल बार में क्या लिखा हुआ है, बुक 7 एंड लेसन नंबर 4 एंड पार्ट 1, ओके। ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, ये यहाँ पे स्टार्ट बटन है, ये नेविगेशन स्लाइड पैनल हो गया, ओके। तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से हम जो भी फाइल है उसको, जो सेव किया गया फाइल है उसको हम ओपन करके देख सकते हैं। तो कह रहा है कि स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशंस कैन बी द व्यूड इन द डिफरेंट मोड यूजिंग द मोड आइकन प्रेजेंटेशंस इन द पावर पॉइंट विंडो स्टेटस बार। कह रहा है कि जितने भी पावर पॉइंट में क्या कर सकते हैं हम, अपने स्टेटस बार पे हम देख सकते हैं किस टाइप से वो इमेजेस दिखाई दे सकते हैं, यानी कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा वो हम वहां से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार हम लोग इसको करके देख लेते हैं, ओके। ये जो हो गया हमारा, अब कह रहा है कि एग्जिस्टेंस फाइल को मुझे चेक करना है। तो पहले हमें क्या करना है, एग्जिस्टेंस फाइल को चेक करने से पहले देखिए आपके सामने पावर पॉइंट ओपन हुआ है। अब मैं एक बार करके दिखाता हूं, ये रहा मेरा ओपन, यहां से ओपन हमने किया हुआ है, ओके। अब जिस ड्राइव में हमारा जो फाइल होगा उस ड्राइव से हम इसको क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे। तो देखिए जैसे मैंने ये क्लास 3 कंप्यूटर का मैंने एक बुक ले लिया हुआ है और सामने आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो क्लास 3 का एक प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पेजेस को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो दिखाई दे रहा है कि पेजेस को हम किस टाइप से देख सकते हैं। देखिए ओके, मतलब ये फाइल बना हुआ है। देखिए ये जो है ये स्लाइड शो है, अगर देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं आराम से, ओके। देखिए आप इसकी सेटिंग अपने ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज हमें क्या करना है कि अपने अकॉर्डिंग इसको चेक करना है और इसका यूज हम कर सकते हैं, ओके। इसकी साइज आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, जूमिंग कम करना चाहते हैं तो आप यहां से जूम से कर सकते हैं, ओके। द क्लास 7, तो इस टाइप से हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ द स्लाइड, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। अब आता है व्यू, ओके। कह रहा है कि व्यू 5 व्यू मोड ऑफ अ पावर पॉइंट एंड देयर इज द आइकन इन द विंडो आर सो बिलो। कह रहा है कि पावर पॉइंट में 5 आइकन्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग किसको, किसी भी स्लाइड को। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। कह रहा है यू कैन स्विच फॉर द वन व्यू मोड टू अदर बाय क्लिक द माउस ऑन द व्यू आइकन। अगर आप एक व्यू से अनदर व्यू में आपको में चेक करना है यानी देखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, माउस की हेल्प लेकर हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, तो कह रहा है कि स्लाइड आर क्रिएटेड एंड एडिट इन दिस मोड। फर्स्ट आता है नॉर्मल मोड, नोट्स व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू, ओके। देखिए इनके बारे में कुछ डिफरेंस लिखा हुआ है। कह रहा है कि स्लाइड शो व्यू में कह रहा है कि स्लाइड शो रन इन दिस मोड, ये जो है वो रन करेगा, उस टाइम वो डिस्प्ले करेगा। नोट व्यू में कह रहा है कि स्पीक नोट आर ऑल्सो शो इन दिस मोड, ये इसमें स्पीक करता हुआ जाएगा। इसमें क्या है, थंबनेल्स ऑफ दिस स्लाइड आर शो इन दिस मोड, इसमें थंबनेल्स दिखाई देंगे, कितने थंबनेल्स आपने बनाया हुआ है वो दिखाई देगा। ये क्या है, लास्ट कह रहा है कि करेंट स्लाइड इन शो ऑन द फुल स्क्रीन इन दिस मोड। इसमें क्या करता है, फुल स्क्रीन मोड में हमें करेंट जो पेज है वो डिस्प्ले कराता है, ओके। तो कह रहा है कि दिस द स्लाइड व्यू आर ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द व्यू टैब इन द प्रेजेंटेशंस व्यू ग्रुप। कह रहा है कि
प्रेजेंटेशंस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट व्यू हमेशा अवेलेबल, मतलब कि वो ये इसी में हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि द स्लाइड व्यू आर ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर जब भी हम इसका यूज करते हैं तो ये प्रेजेंटेशंस के अंदर, ये व्यू टैब के अंदर ये डिस्प्ले करता है, बाकी वो चीज और बाकी जो है वो बाहर ही दिखाई देता है। कौन कौन से, तो जैसे कि स्लाइड शॉर्टर हो गया, रीडिंग हो गया और स्लाइड शो हो गया, ये चारों का ये तीनों के तीनों वहां पे डिस्प्ले करेंगे और बाकी का कहां पे दिखाई देगा, तो व्यू टैब के अंदर। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, देखिए ये जो एक हो गया, ये कौन सा टैब है, देखिए तीन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है आपको। अब इससे ज्यादा आपको देखना है तो कहां पे जाना पड़ेगा, स्लाइड टैब में, ओके। अब एक बार उससे आगे बढ़ के देखते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ स्लाइड शो। कितने टाइप्स के स्लाइड शो होते हैं, तो कह रहा है कि टाइप्स ऑफ द स्लाइड शो, द पावर पॉइंट स्लाइड शो कैन बी द बोर्डेड। कह रहा है कि पावर पॉइंट स्लाइड शो कैन बी द बोर्डली द कैटेगरी इनटू 2 कैटेगरीज। कह रहा है कि मैक्सिमम 2 कैटेगरी होते हैं। कौन कौन से, तो कह रहा है कि मैनुअल स्लाइड शो एंड ऑटोमेटिक स्लाइड शो। ये 2 ही कैटेगरी होते हैं, एक मैनुअल होता है और दूसरा क्या होता है, ऑटोमेटिक। फर्स्ट देखते हैं मैनुअल में। कह रहे इन मैनुअल स्लाइड शो यू हैव टू क्लिक अ माउस और प्रेस इंटर की। कह रहे कि मैनुअल में हम क्या कर सकते हैं, खुद से सेटिंग कर सकते हैं कि हमारा जो स्लाइड शो है या तो वो माउस एक बटन के क्लिक करने पे आए या फिर कोई भी कीबोर्ड के बटन के इंटर प्रेस करने पे आए या फिर स्पेस बार से। टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशंस, जैसे हम क्लिक करेंगे वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्लाइड हमें डिस्प्ले कराएगा, ओके। उसको भी एक बार हम लोग देखेंगे, देख लेते हैं एक बार। देखिए जैसे कि फॉर द एग्जांपल ये हमारा एग्जिस्टिंग व्यू हो गया, ओके। ये जैसे कि प्रेजेंटेशंस हो गए, तो इस प्रेजेंटेशंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम इसका यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे मैं यहां पे कर देता हूं, ओके। एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको कि कैसे ये स्लाइड करता है। तो देखिए फर्स्ट हमें क्या करना होगा, एनिमेशन में जाना, स्लाइड शो में जाना होगा और यहाँ पे हमें करंट रिलेशंस दिया हुआ है। यहाँ से देखिए आपको कह रहा है कि फॉर बिगिनिंग्स फॉर द करंट स्लाइड, करंट कॉस्ट्यूम स्लाइड सेटअप। तो एनिमेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ से हम इसका क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ये माउस हो गया, ऑटोमेटिक लगाना होगा, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका डेट टाइम एंड दे के, जैसे 2 सेकंड में हम यहाँ पे दे रहे हैं और देने के बाद हम इसका स्लाइड शो देख रहे हैं, ओके। देखिए तो ये चीज हम इसका कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पेज से अगर आप स्टार्ट करें तो फर्स्ट पेज से ही ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका सामने इसी टाइप से ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें टाइमिंग अगर आपने दे दिया है तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक ये चेंज होता हुआ चला जाएगा। 2 सेकंड का टाइम है तो ये 2 सेकंड पे चेंज होता रहेगा, ओके। अगर इससे आपको बाहर निकलना तो आपको कीबोर्ड में अगर ESC एस्केप बटन होगा तो आप उसको प्रेस कीजिएगा और अपने सिस्टम स्लाइड शो से एग्जिट हम कर सकते हैं। तो ये हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली सेटिंग कर सकते हैं अपने, या तो माउस क्लिकिंग पे हो या फिर ऑटोमेटिक मोड पे हो। ये कहाँ पे मिलेगा हमें, तो ट्रांसलेशंस टू द स्लाइड शो में मिलेगा, ओके। द क्लास 7, तो ये चीज हमें याद रखना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एक बार क्या चीज, तो ऑटोमेटिक के बारे में। अब आता है ऑटोमेटिक। कह रहा है कि इन ऑटोमेटिक स्लाइड शो each slide of the presentation is the assigned the time interval that during the slide shows the slide remain on the screen for the specified time and get automatically replaced by the next slide in the sequence। कह रहे कि ऑटोमेटिक में क्या होता है कि जब हम इसमें टाइमिंग दे देते हैं, ऑटोमेटिक का बटन हम सेट करते हैं, तो ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली 1 by 1 स्लाइड को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर आप चाहते हैं कि 1 by 1 स्लाइड में कैरेक्टर देना चाहते हैं तो आप कैरेक्टर भी दे सकते हैं, इमेजेस लगाना चाहते हैं तो इमेजेस के लिए ऊपर भी आप दे सकते हैं। तो ये सब क्या होता है कि ऑटोमेटिक होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, डिजाइन से हम जाके इसके इफेक्ट को सेट करते हैं, उसके बाद हम इसमें स्लाइड में इफेक्ट डाल सकते हैं, ओके।
तो ये वही कह रहा है कि इन ऑटोमेटिक द स्लाइड शो द ईच द स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन इज द असाइन द टाइम इंटरवल द ड्यूरिंग द स्लाइड शो एंड द स्लाइड द रिमाइंड ऑन द स्क्रीन दैट इज स्पेसिफिक टाइम द गेट ऑटोमेटिकली रिप्लेस ऑन द नेक्स्ट स्लाइड इन द सीक्वेंस। कह रहा है कि हमें क्या करना होता है कि टाइमिंग देना होता है, जिसके बाद ये क्या करता है गेट ऑटोमेटिकली रिप्लेस, ये ऑटोमेटिक 1 by 1 करके रिप्लेस करता है और ये क्या करता है नेक्स्ट स्लाइड को सीक्वेंस पे हमें ये डिस्प्ले कराता है। ओके, अब देखते हैं एक बार रिमार्क। द स्लाइड शो इन द विच द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन रिपीटेड व्हेन द स्लाइड शो इन इज कॉल्ड अ लूपिंग स्लाइड शो। ये 1 by 1 जब इसको स्लाइड रिप्रेजेंट करता है तो कह रहा है कि द स्लाइड शो इन विच फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन repeats when the slide show end is called a looping slide show। यहां पे इसको एक नाम दिया गया है लूपिंग स्लाइड शो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि लूपिंग स्लाइड शो यानी कि लूपिंग का मतलब क्या होता है। लूप का मतलब होता है एक टारगेट यानी टाइमिंग, कि जब हम उसका टाइमिंग हम दे दें, जैसे कि कोई भी ऑटोमेटिक करने के लिए प्रोग्राम देने के लिए हम क्या करते हैं टाइमिंग दे देते हैं, तो वो क्या करता है ऑटोमेटिक वर्क पे काम करता है और जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक वो वर्क जो करते हुए वो रन करता रहता है और जब लास्ट स्टेप पे जाता है तो वो स्टॉप होके रुक जाता है। तो ये चीज क्या होता है लूपिंग कहलाता है। मतलब एक टारगेट दे देना और वो टारगेट तक वो ऑटोमेटिक वो वर्क करता रहेगा, दिस इज कॉल्ड द लूपिंग। प्रेसिंग द एस्केप एंड ऑफ द लूपिंग स्लाइड शो। कह रहे कि अगर आप वो स्लाइड चल रहा है आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं तो उस सिचुएशन पे आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड में आपके सामने ESC मींस एस्केप बटन मिलेगा। एस्केप बटन के आपको क्या करना है प्रेस कर देना है और जैसे ही प्रेस कीजिएगा आप उस लूप के अकॉर्डिंग बाहर निकल जाएंगे, यानी कि उस स्लाइड शो से आप बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो क्लास 7 नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे कि सेटिंग अप अ स्लाइड शो, सेटिंग करना में किस टाइप से करेंगे उसके लिए भी एक बार देख लेते हैं। कह रहे कि परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू सेट अप द स्लाइड शो। कुछ स्टेप हैं जिसको सेट करेंगे तो हम स्लाइड शो की सेटिंग हम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 कह रहे क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब। हमें पहले कहां पे क्लिक करना होगा स्लाइड शो टैब पे। ओके, स्टेप नंबर 2 कह रहा है क्लिक ऑन द सेट अप द स्लाइड शो ऑप्शन। ये रहा आपके सामने ऑप्शंस, ठीक है। हमें क्या करना है इस ऑप्शन से हमें इसकी सेटिंग करनी है। कह रहे कि द सेट ऑफ द शो द डायलॉग बॉक्स अपीयर, जैसे ही आएगा एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा और यहां से हमें क्या करना है सेटिंग करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना एडवांस स्लाइड, यहाँ पे मैनुअली है, यूजिंग टाइमिंग इफ प्रेजेंट है, प्रेजेंट बाय द स्पीकर, फुल स्क्रीन, ब्राउजर बाय द इंडिविजुअल्स विंडो, ये सारे के सारे हम सेटिंग यहां से हम करेंगे। ओके, तो चाहे वो तो पेन का कलर हो वो चूज करना है, फॉर्मेशंस जो है वो सेट करेंगे, स्लाइड शो का जो ये रेंज है इसको हम सेट करना है, ये सारे के सारे हम लोग सेटिंग करनी है। कह रहे कि मल्टीपल मॉनिटर आप चाहते हो तो मल्टीपल मॉनिटर का यूज कर सकते हो, एडवांस स्लाइड चाहते हो तो एडवांस का यूज कर सकते हो, इसको भी हम लोग करके देखेंगे। ओके, द क्लास 7 अब आता है हमारा नेक्स्ट ट्रांजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है ट्रांजिशन। कह रहे द इफेक्ट विथ विच वंस स्लाइड मूव टू अनदर स्लाइड इज कॉल्ड ट्रांजिशन। कह रहे कि एक के बाद एक जैसे कि लगातार स्लाइड को चेंज करते हुए रहना, ये क्या कहलाता है ट्रांजिशन इफेक्ट कहलाता है। यहां पे देखिए कह रहा है कि द इफेक्ट विथ विच वन स्लाइड मूव टू अनदर स्लाइड इज कॉल्ड ट्रांजिशन। एक के बाद एक स्लाइड में जितने भी इफेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंजिंग किया जा सके वो ट्रांजिशंस कहलाता है। ओके, कह रहे कि पावर पॉइंट इज प्रोवाइड द मैनी आर्टिस्ट ट्रांजिशंस इफेक्ट दैट मेक द स्लाइड शो अट्रैक्टिव। कह रहे कि बहुत सारे ऐसे अट्रैक्टिव इसमें स्लाइड के इफेक्ट है जिसको हम क्या करते हैं लगा के अपने पेज को यानी कि अपने प्रेजेंटेशंस को बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि पावर पॉइंट प्रोवाइड द मैनी आर्टिस्ट ट्रांजिशन इफेक्ट दैट मेक द स्लाइड शो अट्रैक्टिव, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशंस को और भी बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्लाइड टिमनिंग, ठीक है। कह रहे ड्यूरिंग ए स्लाइड शो ईच स्लाइड स्टे ऑन द स्क्रीन फॉर द सम टाइम। कह रहे एक स्लाइड कितने समय तक के लिए हमारे स्क्रीन पे
स्टे रहे, कह रहे कि ड्यूरिंग द स्लाइड शो ईच स्लाइड स्टे ऑन द स्क्रीन, मतलब कितने समय तक हमारे स्क्रीन पे वो डिस्प्ले करे फॉर द सम टाइम, उसके लिए टाइमिंग हमें देना। कह रहे कि द टाइम द इंटरवल्स फॉर विच इज द स्लाइड स्टे ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ स्लाइड टाइमिंग। तो ये टाइमिंग हमें क्या करना है कि हमें टाइमिंग देना होता है किसी भी एक स्लाइड के लिए। तो जब स्लाइड का हम जब टाइमिंग देंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि स्लाइड टाइमिंग का हम यूज करेंगे। और उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी स्लाइड, जैसे मान लीजिए आप 0.5 सेकेंड का आप दे रहे हैं, ठीक है, या तो 5 सेकंड का दीजिए, 6 सेकंड का दीजिए। अगर इससे ज्यादा देंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो टाइमिंग अगर ज्यादा देते हैं तब फिर भी वो इफेक्टेड ज्यादा अच्छा नहीं लगता। वो जितना कम रहेगा उतना ही बेहतर रहता है। जैसे 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, मैक्सिमम 5 सेकंड का आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब चाहे तो आप उससे भी ज्यादा ले सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अब कह रहा है कि एडिंग ट्रांजिशंस इफेक्ट एंड स्लाइड टाइमिंग, आप दोनों को एक साथ इफेक्ट कर यूज करना। कह रहा है कि एडिंग ट्रांजिशंस इफेक्ट एंड स्लाइड टाइमिंग। अब टाइमिंग हमें देना था, कह रहा है परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू एड ट्रांजिशन इफेक्ट एंड स्लाइड टाइमिंग टू ईच स्लाइड शो। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी कुछ स्टेप हैं। तो कह रहा है कि स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द स्लाइड ऑन द ट्रांजिशंस इफेक्ट हैज टू बी अप्लाई। जो हमें अप्लाई करना है पहले हमें उसे क्या करना है, उसको अपीयर करना है और उसको सिलेक्ट करना है। फिर कह रहा है क्लिक ऑन स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन द ट्रांजिशंस टैब एंड द वेरियस ट्रांजिशंस इफेक्ट अपीयर ऑन द ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड ग्रुप। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रांजिशंस ग्रुप के अंदर जाना है टैब में, और वहां से हमें क्या करना है, इफेक्ट को एक्टिव करना है। तो एक बार देख लेते हैं इसको और इसका स्टेप देख लेते हैं, उसके बाद हमें इसको एक बार करके देखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो आपका रह गया ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड। तो कह रहे कि स्टेप नंबर 3, चूज द टाइप ऑफ द ट्रांजिशंस इफेक्ट दैट यू वांट टू अप्लाई ऑन द स्लाइड। जो हमें अप्लाई करना है उसे हमें यहां से चूज करना है। ओके, और भी बहुत है, जैसे ये ड्रॉप डाउन जो बटन है इसका हम यूज करके हम अपने अकॉर्डिंग हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कह रहे कि स्टेप नंबर 4, सिलेक्ट द टाइमिंग इन द ड्यूरेशंस बॉक्स फॉर द विच इज द स्लाइड हैज टू स्टे ऑन द स्क्रीन। कितने समय तक के लिए हमारा स्क्रीन पे वो डिस्प्ले करेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, टाइमिंग देना पड़ेगा। तो ये हम कहां से देंगे टाइमिंग का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ऑन अ क्लिक अ माउस एंड ऑटोमेटिकली आफ्टर, या फिर आपको ऑटोमेटिक पे डालना है या फिर आपको माउस पे देना है। तो आपको किसी एक चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं और उसके बाद हम इसका टाइमिंग अपने जरूरत के अनुसार लगा सकते हैं। ओके, रिजल्ट कह रहा है कि द टाइम ट्रांजिशंस इफेक्ट एंड द स्लाइड टाइमिंग विल बी अपीयर टू द सिलेक्टेड स्लाइड। कह रहा है कि किसी भी एक स्लाइड के लिए या फिर जितने भी आप स्लाइड चाहते हैं वो सबके लिए एक ही बार में प्रेजेंटेशन में वो ले सकता है। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं करके। ओके, जैसे देख सकते हैं आप, ये जो हमारा एक क्या है तो स्लाइड है। ओके, द क्लास 7। अब हम मुझे क्या करना है, इस पे एक बार मैं लगा देता हूं, जैसे ये क्लास 3 का एक पेजेस है तो इस पे मैं करके दिखा देता हूं। ओके, तो जैसे ये हो गया हमारा, ये होम हुआ, इंसर्ट, डिजाइन्स, एनिमेशन, एनिमेशन में हमें मिला यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके मैं करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, एक एक करके आपको करना होगा। फिर अगर आपको और भी चाहिए इफेक्टेड तो और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं इसमें जिसको आपको यूज कर सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लिया हुआ है और कह रहा है कि टाइमिंग, तो टाइमिंग मैंने यहाँ पे दे दिए कितना, तो 3 सेकेंड का। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में मुझे देना है तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दे दिया हुआ है। ओके, 1 बाय 1 करके मैंने सारे स्लाइड में इसको मैं अटैच कर दे रहा हूँ ताकि आपको भी दिखाई दे, आपको समझ में आ जाए। ओके, अब क्या करना है, ये जब हो जाए तो आप इसको स्लाइड शो के अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई स्लाइड शो में आपको नहीं दिखाई देता है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि बटन कीबोर्ड में आपको F5 बटन मिलेगा, आप उसको
आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका यूज कर दिया हुआ है, देखिए टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये चेंजिंग होता रहेगा। देखिए ओके, द क्लास 7, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, ये टाइमिंग डाल सकते हैं और ट्रांजिशंस डाल सकते हैं। तो ट्रांजिशंस के हिसाब से ये क्या होगा, बार बार ये ऑटोमेटिक ये स्लाइड जो है वो चेंज होता रहेगा, और जो टाइमिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। ओके देखिए ओके अगर इससे मुझे बाहर निकलना है तो स्केप बटन को हम प्रेस करेंगे और हम इससे क्या कर सकते हैं कि इस स्लाइड शो से हम इफेक्ट से बाहर निकल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा नेविगेशन बिटवीन स्लाइड एंड स्लाइड शो। नेविगेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे इसको स्लाइड का यूज कर सकते हैं, तो कह रहे हैं कि नेविगेशन ड्यूरिंग स्लाइड शो स्लाइड एंड नेविगेशन बार एज शो बिलो अपीयर ऑन द स्लाइड स्क्रीन। नेविगेशन पैनल जो आपके सामने ये साइड दिखाई दे रहा था, लेफ्ट हैंड साइड, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम इसका यूज कर सकते हैं। कह रहे फॉलोइंग कंट्रोल आर द यूज ऑफ द मूविंग फॉर द वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड। कह रहे कि एक के बाद एक करके हम भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका बैक बटन, ये हो गया फॉरवर्ड बटन, ये हो गया स्लाइड पैन, ओके, ये हो गया ऑल स्लाइड, जितने भी स्लाइड हैं उसके लिए, ये हो गया जूमिंग, और ये हो गया स्लाइड ऑप्शंस बटन। तो ये आपको कुछ स्लाइड ऑप्शंस ये सब सारे बटन दिखाई देंगे, जैसे कि ऑफिस 2013 या 10 या फिर उससे लेटेस्ट जो है उसमें दिखाई देंगे। जैसे कि मैं अभी जो आपको करके दिखा रहा हूँ वो ऑफिस 2007 है, तो इसमें वो फैसिलिटी कम है, ठीक है, वो वैसे उतने इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मतलब नहीं है, लेकिन कुछ उससे एडवांसेस जितने भी हैं उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट है रिचेस्ट टाइमिंग। ओके, कह रहा है कि इफ यू आर द प्लान टू रन ऑन द स्लाइड शो इन द ऑटोमेटिक द मोड एंड ऑल्सो वांट टू द प्रेजेंट टॉपिक्स बिटवीन बट not sure about how long a slide will last. Okay, in this the case you can use the richest timing features. कह रहे कुछ ऐसे फीचर्स हैं richest timing features कि एक के बाद एक दूसरे स्लाइड पे जाने में कितना समय तक हम इसका दे सकते हैं, ये उसके लिए भी हम इसका अपने जरूरत के अनुसार इसका यूज हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्लाइड के बीच में ये 60 सेकेंड दिया गया है, सेकेंड स्लाइड के बीच में कितना टाइमिंग दिया गया है, 2 मिनट्स है, एंड थर्ड स्लाइड के बीच में 90 सेकेंड यानी कि 1.5 मिनट, एंड फोर्थ स्लाइड के बीच में दिया गया है 30 सेकेंड यानी कि 0.5 मिनट। ओके, तो इसके बारे में ये कह रहा है कि इफ यू प्लान द रन एट द स्लाइड सो द ऑटोमेटिक मोड एंड ऑल्सो वांट द प्रेस द टॉपिक्स बिटवीन बट नॉट श्योर अबाउट हाउ इज लॉन्ग स्लाइड इज द लास्ट। कह रहे ये कोई जरूरत नहीं है कि एक ही स्लाइड में कितना समय लग सकता है। हो सकता है कोई स्लाइड में कोई ज़्यादा ये इफेक्ट डाल सकते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा समय लेता है, कुछ में और किसी में इफेक्ट कम होते हैं तो उसमें हम उसकी टाइमिंग को अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कम दे सकते हैं। तो कह रहा है कि रिचेस्ट टाइमिंग फीचर्स, इसमें कुछ ऐसे रिचेस्ट टाइमिंग फीचर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड को अपने जरूरत के अनुसार टाइमिंग दे सकते हैं। ओके, द क्लास 7, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, अब कह रहा है कि द रिचेस्ट timing features allow you to the set up your the presentations at is the specific speed. In such case you do not have to click the through the slide to move from one slide to another. इसमें हमें क्या करना है कि उसकी स्पीड दे सकते हैं, किसके, प्रेजेंटेशंस के। such as the case you do not have the click through the slide move or the one to another. एक के बाद दूसरे पे जाने के लिए कोई ये लिमिट नहीं है कि कितनी हम स्पीड का इसका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे द मैनिंग रिचेस्ट टाइमिंग परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू स्टेबल्स कोऑर्डिनेटेड बिटवीन द टास्क एंड द स्लाइड टाइमिंग। अब उसमें कितनी टाइमिंग दे सकते हैं इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, जैसे कि इसमें कुछ स्टेप हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप में क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब, हमें फर्स्ट क्लिक में कहाँ जाना है, स्लाइड शो टैब में। उसके बाद से देखिए सेकेंड स्टेप में कह रहा है क्लिक ऑन द रिचेस्ट टाइमिंग बटन, ये जो आपको बटन दिखाई देगा रिचेस्ट के लिए वो यूज करेंगे। कह रहा है कि रिकॉर्डिंग ए टूल बॉक्स अपीयर, जैसे इसका यूज करेंगे टूल बॉक्स हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। देख लीजिए क्लास 7, ये यहाँ आपका ओके, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फिर ये हमारे पास ओपन होगा इसको अकॉर्डिंग। उसके बाद से कह रहा है
एक मैसेज समझ देगा, अलर्ट मैसेज, वो आप समझ लीजिए। कह रहे कि स्टेप नंबर 3, स्पेक यू द टेक्स्ट अबाउट द स्लाइड एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। और एक नेक्स्ट बटन का हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि वो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट वो काउंटिंग करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा कि कितने ड्यूरेशन का टाइम हम इसका यूज कर रहे हैं। परफॉर्म द सेम स्टेप फॉर द ऑल स्लाइड एंड द प्रेजेंटेशन, वही ये परफॉर्मेंस जो है हर एक स्लाइड के लिए होगा। व्हेन यू डन द फॉलोइंग अलर्ट बॉक्स इज अपीयर, उसके बाद हमें क्या देगा, एक अलर्ट मैसेज देगा। क्या लिखा रहेगा, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द टोटल टाइम्स ऑफ द स्लाइड when a 0 point and a 001 and do want to the skip and the new slide timing is you and want to one and the slide so उसके बाद से यस बटन क्लिक चाहते हैं आप, इस यस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो कह रहा है कि इफ यू वांट टू द सेव द स्लाइड टाइमिंग क्लिक ऑन द यस बटन, द क्लिक ऑन द नो बटन। अगर आपको ये आपको सेव करना है इसकी टाइमिंग को, तो आप यस बटन को प्रेस करेंगे। अगर आपको सेव नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, नो बटन पे प्रेस कर देंगे। टू गेट द बैक द पावर पॉइंट विंडो, उसके बाद से क्या होगा, पावर पॉइंट विंडो पे हम बाहर निकल जाएंगे। कह रहे कि द टाइमिंग फॉर द ईच द स्लाइड विच बी सेंड टू द प्रेजेंटेशन, उसके बाद से क्या होगा, कह रहे कि द टाइमिंग इज द ईच स्लाइड विल बी द सेंड टू द प्रेजेंटेशन, उसके बाद से ये टाइमिंग जो है हमारा स्लाइड शो में डिस्प्ले कर देगा। तो क्लास 7 आज के लिए आपका इतना काफी रहेगा। नेक्स्ट टाइम वीडियो पार्ट 2 में हम आप इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कुछ इफेक्टिव के बारे में बात करेंगे और उसके इफेक्ट को कैसे एड करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ओके, द क्लास 7, थैंक यू, दैट्स ऑल।